कॉलेज के छात्रों के एक समूह ने 10 दिनों में एक प्रोजेक्ट पूरा करने का फैसला किया। चूंकि हर दिन 2 छात्र बाहर हो जाते थे, इसलिए प्रोजेक्ट 15वें दिन के अंत में पूरा हो गया। टाइम एंड वर्क की शीट में आपको 2-3 सवाल ऐसे बताए गए हैं ताकि इस तरह के क्वेश्चन कैसे हैंडल करने आप समझ पाओ। आप देख लीजिए आपसे कहाँ मिस्टेक हो रही है, आप नोटिस कीजिएगा। अच्छा, छात्रों की संख्या कितनी है पता नहीं है, तो एक बार के लिए छात्रों की संख्या में n लिख देता हूँ। तो n छात्र किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। तो ये मेरे पास टोटल वर्क हुआ। चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, टोटल वर्क हुआ। अब हर दिन 2 छात्र बाहर हो जाते हैं, तो पहले दिन कितने छात्र काम कर रहे हैं? n छात्र काम कर रहे हैं। दूसरे दिन कितने छात्र काम करेंगे? n-2। तीसरे दिन n-4। चौथे दिन n-6। ऐसे करते करते बता सकते हैं 15वें दिन कितने। यहां आप लोग अक्सर अटक जाते हैं, है ना, सोचने लग जाते हैं भी क्या करें। मैंने आपको समझाया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कि थोड़ा सा आप लोग इसमें पैटर्न नोट किया करो। पैटर्न को देखा करो। यह है पहला दिन, यह फर्स्ट डे है, यह है सेकंड डे, यह है थर्ड डे और यह है फोर्थ डे। आप थोड़ा बारीकी से ऑब्जर्व करें कि फोर्थ डे पे मैंने 6 कम किया है, थर्ड डे पर 4th कम किया है, सेकंड डे पर 2 कम किया है। तो इनमें क्या रिलेशन है? कुछ ना रीजनिंग लगेगी यहाँ पे, कुछ हल्की फुल्की मैथ्स लगेगी। 4 का दुगुना 8 से 2 कम है कि नहीं? 3 के दुगुने 6 से भी 2 कम है। ये 2 दूनी 4 से 2 कम है, 1 दूनी 2 से 2 कम 0। तो यानी कि डे में और इस डिजिट में जो रिलेशन है वो डे के डबल से 2 कम है। तो 15वां दिन है, तो 15 का दुगुना 30 से 2 कम करें तो ये तो एक तरीका हुआ। एक दूसरा और बताता हूं, बिल्कुल सहज तरीका समझिएगा। इस पहले दिन को छोड़ दो, मैं पहला इसको मान लेता हूं एक बार के लिए। यदि मैं इसको पहला मानता हूं, ये दूसरा, तो मुझे 14 दिन तक की कैलकुलेशन ही तो करनी है। तो पहले दिन में कितने लोग गए? 2। दूसरे दिन में 4। तीसरे दिन में 6। तो 14वें दिन में 28। ऐसे सोच लो। हमेशा पैटर्न पर फोकस किया करो, पैटर्न क्या चल रहा है। अब ये 10n है और यहां n कितनी बार है बताओ? 15 बार है ना। ये 15वां दिन है तो n 15 बार है। 10 उधर जाके 15 में से घटेगा तो क्या 5n बचेगा? अब मुझे करना क्या है? देखो, मैं इसको इस तरफ ले गया तो ये जो इवन नंबर सीरीज है ये इस तरफ आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये 2 से लेके 28 तक का जोड़ करना है। यदि मैं 2 कॉमन ले लूं तो मुझे जोड़ करना होगा 1 से लेकर के 14 तक का। और नेचुरल नंबर का योग कैसे करते हैं? जैसे यहां 14 दिया है, लास्ट नंबर का गुणा किससे करेंगे? नेक्स्ट नंबर से। शाबाश। 14 का गुणा 15 से और डिवाइड बाय 2। n इंटू n+1 बटे में 2। तो हम क्या करेंगे? 2 गुणा 14 गुणा 15 बटे 2 और यहां है 5n। 2 से 2 कटा, 5 से 3, 14 तिया 42, यानी नंबर ऑफ पर्सन जो है वो 42 है।